आसमान पर उदासी के साए थे और यरूशलेम की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। किसी को मालूम न था कि आज हक और बातिल का वो टकराव होने जा रहा है जिसकी बाज़गश्त सदियों तक सुनाई देगी। एक तरफ वो हस्ती थी जिसने बचपन ही से तकवा का लिबास पहना और जो अपने रब की इबादत में इस कदर महव रहते कि दुनिया व माफिया की खबर न होती, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो नफ्स की पैरवी में अंधे हो चुके थे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद मुहतरम की वफ़ात के बाद अक्सर औकात हैकल मस्जिद में गोशाए नशीन रहते। आपकी ज़िंदगी ज़ुहद और खशियत इलाही से इबारत थी। इस वक्त बनी इसराइल पर एक जालिम बादशाह हुक्मरान था जिसकी नज़रें अपनी ही बीवी की बेटी सोतली बेटी पर जम गईं। इस बादशाह की बीवी, जिसका नाम मलका बताया जाता है, मकरो फरेब का मुजस्मा थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी का निकाह बादशाह से हो जाए ताकि इक़्तिदार उनके घर में ही रहे। बनी इसराइल के अक्सर लोग दुनियावी मफाद की खातिर इस नाजायज़ रिश्ते पर खामोश थे, लेकिन निकाह के लिए शरई मोहर सबत करना ज़रूरी था। सब की नज़रें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर थीं कि अगर वो उसकी इजाज़त दे दें तो ये रिश्ता मुक़द्दस बन जाए। जब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और उस निकाह के बारे में पूछा गया तो आपने बिला खौफ व ख़तर हक़ का इल्म बुलंद किया। आपने दो टोक अल्फाज में फरमाया, ये निकाह अल्लाह की शरीयत में हराम है, तुम्हारी बीवी की बेटी तुम्हारे लिए हलाल नहीं हो सकती। ये सुनते ही मलका गुस्से से तलमला उठी। उसने बादशाह के कान भरे और उसे उकसाया कि जब तक ये रुकावट यहया अलैहिस्सलाम रास्ते से नहीं हटेगी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। कन्विंस किया। बादशाह ने उसी वक्त अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि यहया अलैहिस्सलाम को बेड़ियों में जकड़ कर लाया जाए। जब जालिमों ने अल्लाह के नबी को कैद कर लिया और शहादत के आसार नुमायां हुए तो कायनात के पर्दे थरथराने लगे। रिवायत है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज़ किया, ए यहया, अगर आप एक इशारा करें तो अल्लाह ताला इस बस्ती को गारत कर दे और उन जालिमों का नामो निशान मिटा दे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जो रज़ाए इलाही के पैकर थे, उन्होंने पूछा, ए जिब्राईल, क्या मेरी तकदीर में यही लिखा है कि मैं इस जालिम के हाथों शहीद किया जाऊंगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ। तब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने वो तारीख़ी जुमला कहा जो रहती दुनिया तक इश्क़ इलाही की मिसाल रहेगा, मैं अल्लाह ताला के हर फैसले पर राज़ी हूँ। इस बादशाह मरदूद ने जुल्म की इंतहा कर दी और आपका सर मुबारक कलम करने का हुक्म दिया। जब आपका सर मुबारक बदन से जुदा किया गया तो कुदरत का मोजज़ा ज़ाहिर हुआ। जुदाशुदा सर मुबारक से आवाज़ आई, ए बादशाह, अब भी सुन ले, तेरी बीवी की बेटी से तेरा निकाह दुरुस्त नहीं है। फरिश्तों ने जब ये मंजर देखा तो बारगाह इलाही में अर्ज़ की, या इलाही, यहया तो तेरा मासूम बंदा था, उसका क्या गुनाह था जो उसे इस तरह तड़पाया गया? अल्लाह ताला ने वो जवाब दिया जो इंसानी अक्ल को दंग कर देता है। इरशाद हुआ, ए फरिश्तों, वो मेरा गहरा दोस्त है, मैंने उसे अपने पास बुला लिया है। दुनिया में दस्तूर है कि दुश्मन को मारा जाता है और दोस्त को बचाया जाता है ताकि दुश्मन नुकसान न पहुंचाए और दोस्त फ़ायदा दे, लेकिन मैं तो रब्बुल आलमीन हूँ, मुझे न किसी के दुश्मन होने से नुकसान है न दोस्त होने से फ़ायदा। मैं अपने दोस्तों को इसलिए आजमाइश में डालता हूँ ताकि मखलूक जान ले कि मेरा ताल्लुक़ मादी नफ़ो नुकसान से बाला तर है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इस मलका ने अपनी बेटी का निकाह बादशाह से कर दिया। अभी जश्न की तैयारियां मुकम्मल भी न हुई थीं कि कहरे इलाही नाजिल हुआ। एक दिन वो औरत अपनी छत पर गुरूर से टहल रही थी कि अचानक एक तुंदो तेज़ हुआ चली। इस हवा ने उसे तनके की तरह उड़ाया और बस्ती से दूर एक बियाबान में फेंक दिया। वहाँ एक भूखा शेर मौजूद था जिसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो वासली जहन्नम हुई। कुछ ही अरसे बाद वो बादशाह और उसकी तमाम कौम भी अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार होकर नेस्त व नाबूद हो गए, और तारीख़ ने साबित कर दिया कि अंबिया का खून कभी रायगा नहीं जाता।